चलिए शुरुआत करते हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक आज दमोह के संग्रामपुर में होगी, जहां पर कई फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। आपको बता दें कि संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रही है। वीरांगना दुर्गावती की 500वीं जन्मशती वर्ष के अवसर पर संग्रामपुर में कैबिनेट बैठक रखी गई है और अब सरकार इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी। कैबिनेट बैठक के अलावा संग्रामपुर में लाडली बहना सम्मेलन भी होगा, तो लाडली बहनों को भी जो राशि है वो जारी की जाएगी और पर्यटन स्थल के तौर पर संग्रामपुर का विकास होगा। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संग्रामपुर में रखी गई है और संग्रामपुर में बैठक रखने की मुख्य वजह है रानी दुर्गावती की 500वीं जन्मशती वर्ष के अवसर पर यह बैठक रखी गई है। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के अवतरण दिवस की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने पूरे साल अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम हाथ में लेने का निर्णय किया था। मुझे इस बात का संतोष है, सरकार के गठन के साथ ही 3 जनवरी को हमने पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पर जबलपुर में की थी। उसके बाद अभी 5 अक्टूबर रानी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी पहली राजधानी संग्रामपुर पर हम कल कैबिनेट करने वाले हैं। मुझे इस बात का मन में गर्व भी है और अपने लिए खासकर पूरे प्रदेश के वासियों को भी मन में संतोष है कि हमारी वीरांगना, जिसने देश की उस समय की कठिन परिस्थिति में न केवल सुशासन की बल्कि वीरता की भी बड़ी मिसाल पेश की, जिसने देश के सभी विरोधियों से न केवल डट के मुकाबला किया बल्कि अपनी जनता के लिए सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल उत्पन्न की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है, जो रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए सभी प्रकार से बहनों को साथ लेकर के और सेना का नेतृत्व किया, दुश्मनों से मुकाबला किया, मौका पड़ा तो अपने आप को कुर्बान भी किया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर हम जो कल कैबिनेट करने वाले हैं, उसी अवसर पर श्री अन्न प्रोत्साहन की एक नई योजना का भी शुभारंभ 2024-25 के लिए, जो कोदो कुट की उत्पादन में कृषकों को मदद करेगी, इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं और कल हम अनाउंस करेंगे। इसके पीछे भाव ये है कि हम अपने अतीत के वो सारे गौरवशाली महापुरुष या वीरांगनाओं को याद करें, जिनके कारण से हमारा देश और प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, संग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? कितने बजे बैठक की शुरुआत होगी, एक बार विस्तार से बता दीजिए। और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर चर्चा होगी, मोहर लगने की संभावना? देखिए, मोहन सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक होने दमोह जिले के सिंगराम में होने जा रही है, सिंग्रामपुर में होने जा रही है। देखिए, इस बैठक में जो है मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि आदिवासियों का विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और सिंग्रामपुर से सटे इलाकों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। देखिए, यहीं पर कैबिनेट बैठक 1 बजे शुरू होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर तो कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी ही, लेकिन आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर इस कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। देखिए, आज वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। सिंग्रामपुर यानी प्राचीन संग्रामपुर ही वो स्थान है जहां गोंड रानी दुर्गावती की पहली राजधानी रही है और मोहन सरकार सिंग्रामपुर को पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगा सकती है। रानी दुर्गावती के नाम पर संग्रहालय, ऑडिटोरियम, सीएम राइज स्कूल, आईटीआई की स्थापना और पेयजल और सिंचाई के लिए तालाब निर्माण के प्रस्ताव समेत बुंदेलखंड के क्षेत्र की प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा प्रदेश में महिला और बच्चों के साथ घट रही दुष्कर्म और घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार रानी दुर्गावती के नाम पर वुमेन सेफ्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती है। देखिए, लगभग 12 बजे का वह वक्त होगा जहां पर
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि, उसके बाद 1 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद जो है यहां पर जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो तमाम तैयारियां देख सकते हैं सिंग्रामपुर में यहां पर कर ली गई है और 1 बजे यहां पर जो है कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर तो मोहर लगेगी ही, लेकिन आदिवासियों को विकास के लिए कई अहम निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे और साथ ही बुंदेलखंड और सिंग्रामपुर और इससे सटे इलाकों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना है, जिसको लेकर कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है अनिल, आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा, तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए।